सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और जैसा कि हर सेशन से पहले मैं कुछ बातें आपसे करता हूँ जो आपके लाइफ में काम आती हैं, वही बातें करने के लिए अब मुझे मीडिया का या इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि अभी कोरोना के कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो कुछ प्रश्न मेरे रहते हैं आपसे भी और अपने समाज के अन्य बच्चों से भी जो टीनेजर्स हैं, या फिर ये कहें कि पूरी सोसाइटी से। वही प्रश्न या कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके मन में मेरे इन प्रश्नों के से संबंधित क्या आंसर हैं। मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जब बच्चे स्कूल आते हैं या विद्यालय आते हैं कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, अर्थात शिक्षा जरूरी क्यों है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं सर आप, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। अक्सर जब मैं अपने आसपास के बच्चों से या सोसाइटी के लोगों से पूछता हूँ या उन बच्चों से पूछता हूँ जो स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत अचंभित हो जाते हैं। कुछ बच्चों से जब मैं आंसर गेन करता हूँ कि बच्चे क्या रिप्लाई करते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर के आंसर वही रहते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है, पढ़ना क्यों जरूरी है, शिक्षा जरूरी क्यों है। पढ़ने का मेरा मतलब कि स्कूल जाना जरूरी नहीं है। क्या क्या करना है पढ़ के, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार बिना एजुकेशन के तो कुछ संभव नहीं। क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, धीरू भाई अंबानी को जानते हैं। मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं जो बहुत ज्यादा सक्सेस पर्सन है, लेकिन वो उतने एजुकेटेड नहीं है। तो जब ये उतना ज्यादा ना पढ़ के या कम पढ़ के भी सक्सेस पा सकते हैं, तो फिर हमारा पढ़ना जरूरी क्यों है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर आदमी तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता ना, हर आदमी तो धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता ना। एग्जैक्ट यही तो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं कि हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, बनना भी नहीं है। हमें वो बनना है जो हम हैं, जो मैं हूं। आप जो हैं आप वो बनिए। धोनी बना, सचिन नहीं। अब आप बताइए सोच के कि अब पढ़ना क्यों जरूरी है। बच्चों के रिप्लाई आते हैं वैसे ही जैसे आपके मन में भी आ रहा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना जरूरी है, यानी कि जॉब के लिए पढ़ना जरूरी है, सक्सेस के लिए पढ़ना जरूरी है, प्रसिद्धि यानी नेम के लिए, फेम के लिए पढ़ना जरूरी है, सपने पूरा करने के लिए पढ़ना जरूरी है। जो आप रिप्लाई दे रहे हैं, आपके मन में रिप्लाई आ रहे हैं, इनका उद्देश्य पता है क्या होता है। इनका टारगेट एक ही होता है, पैसा, यानी कि धन। हमारी सोसाइटी ने या स्कूल्स ने, एजुकेशन सिस्टम ने या हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने एक बीज हमारे दिमाग में बचपन से बो दिया है कि पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको जॉब चाहिए, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सक्सेस होना है। और सक्सेस का बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो मूल जो आता है वो निकलता है पैसा। आपके आसपास कोई पैसे वाला पर्सन होगा, उसको बोलेंगे कि ये पर्सन सक्सेस है, देखो इतने कितने पैसा कमा लिया। फिर जो पढ़ा लिखा जिसकी जॉब नहीं है उसकी तो कोई इज्जत रह नहीं जाती। या एक बच्चा जब वो बचपन से सुनता आ रहा है कि पढ़ लिख के मुझे कलेक्टर बनना है, पढ़ लिख के मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और वो नहीं बन पाता है या उसका जॉब नहीं लग पाता है, उसकी नकारात्मकता की सीमा क्या होती है हम और आप नहीं समझ सकते, ये वही समझ सकता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये सारी चीजें जो आप नेम, फेम, जॉब, सक्सेस, सपनों को पूरा करना, ये सब जो है ना, ये पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। पढ़ने का मूल उद्देश्य अगर है तो वो एक ही है, नॉलेज। पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, नॉलेज गेन करना। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो ये सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूध से जब घी बनाते हैं या मक्खन बनाते हैं तो छाछ उसके साथ हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता ही है। तो नॉलेज जो है ना वो मक्खन है, और जो बाकी सारी चीजें हैं, सक्सेस, पैसा, जो हमारा आज के सिस्टम में जो टारगेट है ना पैसा, वो बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल छाछ की तरह है। आपके पास नॉलेज होगा ना तो वो आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा।
तो आप मक्खन के लिए काम करें, छाछ के लिए नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि पढ़ना यानी सीखना। हमारे घर वालों ने, समाज ने, सोसाइटी ने ये बीज बो दिया है हमारे दिमाग में। हम केवल एक स्कूल को ही उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन क्या एक बच्चा घर पे कुछ नहीं सीखता है या समाज में कुछ नहीं सीखता है? हम उन सीखों को तवज्जो नहीं देते, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। एक छोटा बच्चा घर की सारी एक्टिविटीज को देख रहा है और वहां से भी सीख रहा है। सब जगह जो बच्चा सीख रहा है वो शिक्षा है। किताब को पढ़ना शिक्षा नहीं है। मार्कशीट के लिए पढ़ना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए पढ़ने का? नॉलेज, यानी कि नॉलेज गेन करना। अब यहां सवाल आता है, कई लोगों के मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि केवल नॉलेज गेन करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, पढ़ने का मूल उद्देश्य तो लोग बताते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक, ये सारे गुणों का विकास यानी कि सर्वांगीण विकास ही पढ़ने का मूल उद्देश्य है। हाँ, मैं मानता हूं ये सब होता है, लेकिन कब? जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज नहीं होगा तो ये सब कुछ एक सपना जैसा ही रहेगा जो यथार्थ में नहीं बदल पाएगा। इसका मूल जो है ना वो नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज से ही अगली सीढ़ी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हमको क्या गेन करना है? नॉलेज। जब भी हम पढ़ाई करें उसका टारगेट क्या होना चाहिए? नॉलेज। अब नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज दो तरीके से हम गेन करते हैं। एक तो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और दूसरा है नॉलेज को एक्सपीरियंस करके गेन करना। तो मेरा आप सभी बच्चों से या सभी से जो भी स्टडी कर रहे हैं उनसे एक मैसेज है कि आप जब नॉलेज गेन करें तो उसको एक्सपीरियंस के फॉर्म में करें गेन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बाइक को चलाना सीखना एक अलग बात है, और उसके बारे में अब मान लो आपको बोला जाए कि बाइक चलाने के नियम ये हैं, फिर आप बाइक चला लीजिए, तो वो नहीं आएगा। उसको एक्सपीरियंस करिए। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना संभव नहीं है, लेकिन उनको हम इमेजिन कर सकते हैं। तो जो आप अब इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे एक्सपीरियंस के साथ, तो वो आपकी काम की रहेगी, और आपको इमेजिनेशन उसमें जरूर बनाना है। हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि शिक्षित व्यक्ति वो है जो अच्छे कपड़े पहनता है। अभी करंट सिनेरियो में या पाश्चात्य सभ्यता जब से हम देखने लगे हैं, चाहे वो टीवी हो या और कई सारे ऐसे साधन हैं जिनसे लगता है कि यही सब कुछ है। तो एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे यह लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो डरता नहीं है, जिसके अंदर भय नहीं हो। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो आत्मविश्वास से भरा हो। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो, परिपक्व हो। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपनी बात रखना जानता हो। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो इंसान को विचारों से समझता हो, उसकी वेशभूषा या उसके आडंबर से नहीं। एक शिक्षित व्यक्ति वह नहीं हो सकता जो अपना काम कराने के लिए किसी आरटीओ ऑफिस में दलाल को ढूंढता रहता है, या राजस्व विभाग में जाके ऐसे व्यक्ति को ढूंढता रहता है कि ये पैसे लेके मेरा काम करा देगा, या बैंक में किसी मीडिएटर को ढूंढ रहा है कि पैसे लेके मेरा काम करा देगा। क्या वह शिक्षित हो सकता है? हमारी शिक्षा का उद्देश्य अगर ऐसा रहा, पैसा रहा, धन रहा, तो हम हमेशा शिक्षा में पीछे ही रह जाएंगे। हमारी शिक्षा का उद्देश्य जो सीखना है वो संभव नहीं हो पाएगा। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि जब समाज में व्याप्त कमियों को वो एक्सपीरियंस करते हैं कि अरे सर ये तो गलत हो रहा है, हमें तो इसका विरोध करना चाहिए, मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं अगर इसकी जगह होता तो वैसा कर देता। तो आप हैं ना। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप हैं तो सही, आप बन के दिखाइए ना। आप वो, आपके पास मौका है। टीनेजर्स ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक टीचर हूं, मैं वो नहीं कर सकता जो मेरा स्टूडेंट कर सकता है। अब कुछ बच्चों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बात हो रही है सर, एक टीचर तो बहुत होशियार होता है, एक टीचर जितना नॉलेज एक बच्चे में थोड़ी हो सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या एक शिक्षक हायर सेकेंडरी या बैचलर डिग्री की एग्जामिनेशन देके हर सब्जेक्ट में 99 या 100 नंबर ला सकता है? नहीं। लेकिन एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, एक या कई स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं हर सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये है कि अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल कौन कर रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर सकता है? स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एज रहती है, टीन एज जो है ना वो एनर्जी से भरी हुई है, उस एनर्जी को हमें एक दिशा देना जरूरी है बस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। आप 1 से लेके 100 ईयर के का जो एक इंसान का जीवन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक आप हैं, टीनेजर्स। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सभी छात्र छात्राओं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सोसाइटी में या इस वर्ल्ड में काम हो रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। हम समझते हैं कि ये काम तो मम्मी पापा का है, ये काम तो सोसाइटी का है या बड़े लोगों का है, ये काम तो अधिकारियों का है, मैं क्यों करूं? नहीं, ये सारे काम आपको ही करने हैं और आप कर सकते हैं। शुरुआत करके देखिए, बिल्कुल होगा। इसी से आपका कैरियर बनेगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पढ़ाई में भी मज़ा आने वाला है विद द हेल्प ऑफ गेनिंग नॉलेज। आपका टारगेट पढ़ने का क्या होना चाहिए? नॉलेज। जॉब नहीं, पैसा नहीं, दौलत या शोहरत नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए नॉलेज। और अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया तो ये मान के चलिए कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जब आपके अंदर नॉलेज भर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी का बंडल, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते, आप उसका यूज करोगे। जैसे एक बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं सकता ना, वैसे ही आपकी एनर्जी को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हम सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, उसको हम खुद भी नहीं रोक पाते। इसलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।